दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ घर पर बहुत ही सरल और आसान विधि के द्वारा माँ दुर्गा की स्थापना कैसे की जा सकती है। यदि आपके पास प्रतिमा ना हो या फिर फोटो जो पिक्चर फ्रेम होती है यदि वह भी नहीं है, तब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और किस प्रकार से माँ का कलश स्थापन किया जा सकता है। ज्वारे को किस प्रकार से आप बोएं जो ज्वारे पहले ही दिन से जो है ना अंकुरित होने लग जाएं, तो वह संपूर्ण विधि बहुत ही सरल और आसान विधि के द्वारा आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। इसके साथ ही प्रतिदिन जो माँ दुर्गा की उपासना और पूजा से जुड़ी हुई वीडियोस हमारे आएंगे, उन सभी वीडियोस में एक टोटका या फिर एक उपाय, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे, वह जरूर बहुत ही कारगर उपाय आपको मिलने वाला है। एक ऐसा उपाय, एक ऐसा अद्भुत उपाय आपको प्रतिदिन के वीडियोस में मिलने वाला है जिससे आपके कई रुके हुए कार्य जो है ना वह बनने लगते हैं। यदि आप धन की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो वह सभी कामनाएं भी इन उपायों से पूर्ण होती हैं। वह कौन से उपाय हैं, वह प्रत्येक दिन के वीडियोस में आपको एक उपाय प्रत्येक वीडियो में मिलने वाला है ना। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सर्वप्रथम हम भगवती माँ से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी पर वह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और जिस कामना के तहत भी हम सभी यह पूजा कार्य करते हैं यह माँ स्वीकार कर ले। अब एक पाटा लेना है या फिर चौकी ले ले, अच्छी तरह से धोकर साफ कर ले, गंगा जल छिड़क लें, उसके ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा लें, उस पर अष्ट दल बना ले। मैं चावल का प्रयोग कर रही हूँ, यदि आप चाहें तो अल्पना से भी बना सकती हैं। अष्ट दल कमल का प्रयोग बहुत ही ज्यादा इसमें शुभ होता है। कलश बैठाने के लिए कलश मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया है, जिसमें स्वास्तिक का निर्माण किया है और मौली का धागा उसकी कंठी पर बांध लिया है। अब जो हमने ज्वारे बोए हैं उससे हम इस प्रकार से स्थापित कर लेंगे। ज्वारे बोने की इसमें बहुत ही खास विधि होती है, तो उसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप जरूर देखिएगा। देखिए, शक्ति की स्थापना कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। थोड़ा सा चावल मैंने नीचे भी रखा है और उसमें माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया। अब हम एक पान का पत्ता लेंगे और उस पर भगवान श्री गणेश को स्थापित करेंगे। तो मैंने बड़ी सी सुपारी ली है और मौली का धागा लपेट लिया है। कलश स्थापना के लिए कलश में हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे और उसके बाद शुद्ध जल से पूरी कंठी तक अच्छी तरह से भर लेंगे। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि पहले शुद्ध जल डालते हैं बाद में गंगा जल, जो कि बहुत ही गलत है। कलश में जल भरने का नियम यही कहता है। अब 5 चीजें डालेंगे: पुष्प, हल्दी, दुर्वा, 1 रुपये का सिक्का, लौंग और इलायची। तो इस प्रकार से हम इसमें डाल देंगे। और यदि आपके पास जावा पुष्प मिल जाए, यानी कि लाल वाले पुष्प जो माता रानी को अत्यधिक प्रिय हैं, तो वह आप इस्तेमाल करें। कलश पर शुभता और शक्ति की उपासना के लिए अत्यधिक प्रभाव के लिए मैंने आम के पल्लव डाले हैं, जिसे कुमकुम और हल्दी से तिलक कर लिया है। अब एक हम इस पे शुभ पात्र डालेंगे, इसे संपूर्ण पात्र भी कहते हैं। उसके ऊपर हम चावल डाल देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर गेहूं भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर एक नारियल स्थापित करेंगे। नारियल को इस तरह लाल कपड़े में लपेट लें या फिर लाल चुनरी में। नारियल के ऊपर भी स्वास्तिक का निर्माण कर लें और यदि स्वास्तिक नहीं बना सकते हैं तो 5 टीका लगा लें। तो मैंने तो स्वास्तिक बनाया है और उसके बाद उस पर लपेटा है और कलावा 5 बार लपेटा है। दीपक को आसन देंगे, तो मैंने चावल रख लिया है और उसके ऊपर दीपक को स्थापित कर लेंगे। इसके साथ ही हम धूप लेंगे। यदि आप अगरबत्ती का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रखेंगे कि बांस की अगरबत्ती नहीं होनी चाहिए। दीपक को सबसे पहले हम प्रज्वलित कर लेते हैं। तो इस मंत्र के द्वारा शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। हे दीपक, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। मेरे घर में आप शुभता के लिए वास करें और मेरी पूजा को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। इस प्रकार से दीपक को प्रणाम करेंगे। उसके बाद सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को स्नान कराएंगे, कलश को स्नान कराएंगे, उसके बाद माता रानी को स्नान कराएंगे। तो स्नान का भाव हम करा लेंगे। सबसे पहले शुद्ध जल से, फिर गंगा जल और उसके बाद इत्र मिले हुए जल से स्नान कराएंगे। तो मैंने 3-3 बार सभी में छींटे लगा दिए हैं। अब इसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो भगवान श्री गणेश को सबसे पहले वस्त्र समर्पित करेंगे, उसके बाद हम कलश पर वस्त्र समर्पित करेंगे और माता रानी को चुंदरी ओढ़ाएंगे।
माँ दुर्गे को लाल रंग की चुनरी बहुत ही ज़्यादा प्रिय भी मानी जाती है और लाल रंग की चुनरी यदि आप माता रानी को इस प्रकार से उड़ाते हैं तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम भी बढ़ता है और यदि कोई कुमारी कन्या है तो जीवन में बहुत ही सुयोग्य उत्तम वर की प्राप्ति होती है। भगवान श्री गणेश का पूजन कर लेंगे तो सबसे पहले हम हल्दी, सिंदूर, अष्टगंध भगवान श्री गणेश पर हम अर्पण कर लेते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से हम कलश का पूजन करेंगे तो कलश पे भी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर इन सभी चीजों को अर्पण कर देंगे। माँ दुर्गा को सबसे पहले हल्दी समर्पित करेंगे और उसके बाद मस्तक पर सिंदूर का टीका लगाएंगे और जो सिंदूर हमारी उंगलियों में बचा रह जाएगा उन्हीं उंगलियों से हम अपनी मांग भी भर लेंगे और अपनी चूड़ियों में भी लगा लेंगे। इसे सुहाग लेना कहा जाता है। तो जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वह इस प्रकार से सुहाग ले लें और कुमारी कन्याएं हैं तो सिर्फ अपने मस्तक पर सिंदूर का टीका लगाएं। दीपक का पूजन कर लेंगे तो दीपक में भी सिंदूर लगा लिए हैं और दीपक में मैंने 2 लौंग डाल देने हैं। बहुत ही शुभ होता है इस प्रकार से। अब हम जो हमने ज्वारे बोए हैं तो उसमें भी सिंदूर और हल्दी का टीका लगा लेंगे। भगवान श्री गणेश को पुष्प और दुर्वा की 21 की गांठें मैंने बनाकर पहले से रखी हैं तो यह अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से दुर्वा का जो पत्तियों का मुख है वह आपकी ओर होना चाहिए और कलश पे भी पुष्प हम डालेंगे। माता रानी को भी पुष्प समर्पित कर देंगे। पूजा में यदि लाल जावा का पुष्प मिलता है या फिर जिसे अड़हुल कहते हैं तो वह बहुत ही शुभ होता है, या फिर यदि कमल का पुष्प मिल जाता है तो वह जरूर समर्पित करें। और इस प्रकार से हम पंचमेवा का भोग लगा लेंगे। तो पंचमेवा जो है ना बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से जो है ना पूजा की दुकान में मिल जाता है। पंचमेवा समर्पित करने के बाद सबसे पहले अब हम संकल्प ले लेते हैं। अपना नाम, गोत्र, स्थान, निवास यह सब बोलते हुए हाथों में जल, अक्षत, पुष्प और अब आप जिस कामना के तहत माँ दुर्गा की उपासना या फिर पूजा कर रहे हो उस कामना को बोलते हुए यह जो आपने संकल्प लिया है इसे माँ दुर्गा के समक्ष छोड़ देना है। देखिए संकल्प इस तरह से छोड़ना है, ना कि उल्टे हाथों से। यह जरूर ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग संकल्प तो लेते हैं लेकिन उसे छोड़ने की विधि नहीं जानते हैं। इसी प्रकार से हमने घंटी की भी पूजा कर ली है और नैवेद्य में जो भी ऋतुफल हैं आप उन्हें जरूर समर्पित करें। इसके बाद माता रानी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जरूर समर्पित करें। यह श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं इनका आपको बाद में क्या करना है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। माँ दुर्गा को श्रृंगार की वस्तुओं में बिछुए जरूर आप समर्पित करें। खासकर यदि आप सुहागन हैं तो यह करना बिल्कुल ना भूलें। जरूरी नहीं है कि आप बार बार नए बिछुए या फिर चांदी की ही बिछुए लेकर आएं। आर्टिफिशियल भी बिछुए मिलते हैं तो आप उनको भी चढ़ा सकते हैं। तो श्रृंगार की सामग्री को भी हम माँ को दिखा करके और बिल्कुल बगल में ही रख देंगे। इतना करने के बाद आपको माँ दुर्गा की दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या फिर आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से की गई पूजा आपकी जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। उसका असर आपको तत्काल दिखलाई देने लगता है। माँ दुर्गा के जो अस्तित्व है, जो उनका अनुभव है उसे आप महसूस भी कर सकते हैं। माँ दुर्गा को 2 लौंग और 2 इलायची आप भोग में लगाएं जिसे तांबुल भी कहते हैं और 2 लौंग को हम हवन में घी में अच्छी तरह डुबोकर डालेंगे। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। हवन संक्षिप्त रूप से करने के लिए एक बतासे पे 1 इलायची और 1 लौंग लेकर हवन में समर्पित कर दें। माता रानी के मंत्रों का मन ही मन मानसिक रूप से जाप करते रहें, उनका ध्यान करते रहें। हाथ जोड़ करके माता रानी से प्रार्थना करें। किसी भी भूल चूक के लिए आप उनसे क्षमा याचना करना बिल्कुल ना भूलें। अब जान लेते हैं आज के वीडियो का टोटका क्या है, आज की वीडियो का उपाय क्या है जिसे महा उपाय कहते हैं। यदि आपको लगता है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी किस्मत आपका साथ न दे रहा हो और चाह कर भी आपको उचित परिणाम नहीं मिल पा रहा हो, तब आप नवरात्रि के प्रथम दिन लौंग का 1 जोड़ा अपने सर के ऊपर से 7 बार अच्छी तरह से घुमा लें और उसे माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद नवमी के दिन फिर से ये उपाय आपको करना है। इससे आपके कामों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह खत्म होने लगती हैं। आप मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। और इसके साथ ही नवरात्रि के पूरे 9 दिन 2 लौंग के जोड़े लेकर शिव मंदिर में जाएं,
भगवान शिव पर समर्पित करें। महादेव से भी अपने संकटों के हरण करने की आप उनसे प्रार्थना करें। जल्द ही आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। इस प्रकार से आपको अपनी पूजा को पूर्ण करने के बाद, पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाएगी, तब आपको प्रतिदिन माँ की आरती कपूर से जरूर करनी है। कपूर की आरती करने के बाद जल के छींटे, जिसे कि शांति जल कहते हैं, वह जरूर चारों ओर घुमा देंगे। अब एक ही स्थान पर खड़े होकर के, जहाँ पर आपने पूजा किया है उसी स्थान पर खड़े होकर के 4 बार प्रदक्षिणा कर लें और जिस आसन पर बैठकर आपने पूजा किया है उसके नीचे थोड़ा सा जल गिराएं, उसी जल को अपने माथे से लगाएं। इस प्रकार से की गई पूजा पूर्ण फल प्रदान करने वाली होती है। इस प्रकार से यदि आप माता रानी के कलश की चौकी लगाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो इसका प्रभाव आपको जल्द दिखलाई देता है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और तनिक भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो आगे आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।